नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां बीडीए का बुलडोजर गरजा, मौलाना तौकीर रजा खां इस्लामिया मैदान की जगह अब कहां दुआ मांगेंगे। ये भी बताएंगे कि कहां तालाब में कार गिरने से बड़ा हादसा टल गया और कैसे बच्चों का मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने पकड़ा वो गैंग जो ट्रक लाकर डालता था डकैती, 8 गिरफ्तार। पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो ट्रक लेकर डकैती डालने जाता था और फिर लूटा हुआ माल ट्रक में लाद कर फरार हो जाता था। इसी गैंग ने बीती 9 और 10 नवंबर की रात सेबीगंज में जल आकाश फैक्ट्री के गोदाम में 2 चौकीदारों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी सिटी राहुल भाटी ने डकैती का खुलासा करते हुए बताया कि रामपुर हाईवे पर बंडिया नहर की पुलिया से गैंग के हाफिजगंज रिठौरा निवासी मोहम्मदुद्दीन, सीबीगंज के महेशपुर निवासी ताहिर, मुनाजिर, गुड्डू, सलमान अली, नवाबगंज निवासी वकील, मीरगंज के पैगा नगरिया निवासी साजिद और सीबीगंज के तिलमास निवासी इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि सीबीगंज में महेशपुर निवासी निजामुद्दीन, जाहिद, रामपुर में मिलक निवासी अकरम, नवाबगंज निवासी रामपाल फरार हो गए। बदमाशों के कब्जे से लूटा हुआ 50 कुंटल लोहा और 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। दिनांक 9 और 10 नवंबर 2023 की रात्रि को थाना सीबीगंज के ग्राम पड़धौली में जल आकाश एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके कैंपस के गोदाम में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 342 और 392 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा दी गई तहरीर के हिसाब से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि को जो 2 चौकीदार वहां पर काम करते हैं उनको बंधक बनाकर वहां पर जो शटरिंग का और लोहे का, जाली का जो कंस्ट्रक्शन में सामान यूज़ होता है उसको वो ट्रक में लाद कर ले गए थे। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और टीमें हमारी बना दी गई थी। इस घटना के खुलासे के क्रम में ही जानकारी हुई कि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर की रात्रि को एक और चोरी की घटना इसी गोदाम में कारित की गई थी, जिसकी जानकारी बाद में मिली और वादी द्वारा उस मामले में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। उस मामले में भी दिनांक 15 नवंबर को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है धारा 380 आईपीसी की धारा 380 में, और इन दोनों घटनाओं का सफल अनावरण कर लिया गया है, जिसमें अभी तक 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम जो है प्रेस नोट में अंकित हैं, और अभी 4 अभियुक्त वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हैं। ये अभियुक्तगण हैं, इनकी मोडस ऑपरेंडी, जो इनके अपराध करने का तरीका है, वो पहले रैकी करते थे जो सुनसान बंद पड़े स्थान और गोदाम, इस तरह की जो मंडियां हैं जहाँ पर इस तरह की लोहा और शटरिंग का सामान रखा जाता है, वहाँ पर ये अपनी ट्रक को पहले ही स्टैंड बाय पर रखते थे और रैकी करते थे कि जहाँ कुछ बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति या चौकीदार रहते हैं वहाँ पर ये अपनी घटना को कारित करते थे। जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जनरली ये व्यक्तियों को बंधक बनाते थे और हाथ वगैरह उनके बांध के चाबी वगैरह से ताला खोलते थे, या उस चाबी वगैरह नहीं होने की स्थिति में ताला तोड़ते थे, अपनी ट्रक को वहाँ पर पार्क करते थे और सामान लोड करके ले जाते थे। इन 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने काफ़ी घटनाओं को कारित किया है, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत होने की जानकारी नहीं मिली है। बाकी जांच की जा रही है, अगर कोई मुकदमा इनके खिलाफ पाया जाता है। और 4 अन्य व्यक्ति हैं जो अभी वांछित चल रहे हैं, जिनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई। बड़ा बाईपास की अवैध कॉलोनियों पर गरजा बीडीए का बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गुरुवार को बड़ा बाईपास और बिलवा रोड पर बन रही अवैध कॉलोनियों पर गरजा। बीडीए की टीम ने बिलवा रोड पर हरवंश यादव और गौरव अरोड़ा द्वारा बनवाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इसी तरह बड़ा बाईपास पर इलियास और शेर बहादुर के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। मौलाना तौकीर रजा अब 9 महला मस्जिद में करेंगे दुआ। आईएमसी प्रमुख और नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खां जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में दुआ नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे, इसकी उन्होंने बड़ी वजह बताई है। इल्जाम लगा है कि प्रशासन इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान के लिए तैयार नहीं। मौलाना ने उसकी भी तमाम वजह बताई हैं। अब वो अपना पहले से घोषित यह कार्यक्रम 9 महला मस्जिद में करेंगे। गुरुवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। प्रशासन का दबाव ये है कि अगरचे मैं सड़क पर नहीं कर रहा था प्रोग्राम, प्राइवेट जगह है, और मेरे प्रोग्राम आप तमाम लोगों ने देखे हैं कि बहुत शांतिपूर्वक होते हैं, शांति से लोग आते हैं और खामोशी के साथ वापस चले जाते हैं। इसके बावजूद प्रशासन को कहीं ये खतरा है कि सांप्रदायिकता का एंगल आ जाएगा या क्या आ जाएगा। मेरे प्रोग्राम्स में सांप्रदायिकता का कोई एंगल कभी रहा नहीं है। लोगों ने उसे सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की है, लेकिन मैं सांप्रदायिक आदमी नहीं हूं और सांप्रदायिकता की बात नहीं करता। तो अब जिला प्रशासन, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर उनको कहीं तशवीश है, कहीं परेशानी है,
तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने इस्लामिया के बजाय हमें 9 महिला में इजाज़त दी है। 9 महिला मस्जिद में प्रोग्राम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एडीजी ने लिया गंगा स्नान पर लगने वाले मेलों का जायजा। एडीजी पीसी मीना ने गूगल मीट के जरिए जोन भर के विभिन्न जिलों में गंगा स्नान के अवसर पर लगने वाले मेलों की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगा घाटों पार्किंग स्थल का निरीक्षण करके पहले से ही रूट डाइवर्जन का प्लान बना ले। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी फोर्स लगाया जाए। निगरानी के लिए सीसीटीवी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी लगाए जाएं। बता दें कि गंगा स्नान पर बरेली में चौबारी मेला, बदायूं में ककोड़ा मेला, शाहजहांपुर में ढाईघाट मेला, बिजनौर में विदुर कुटी मेला, अमरोहा में तिगरी मेला और संभल में सिसौना मेला लगता है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। दुकान पर सामान लेने गए 8 साल के मासूम को कुत्तों ने काटा। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में गांधीपुरम के हनुमान मंदिर के पास रहने वाले डेयरी संचालक करण का 8 साल का बेटा उदय गुरुवार सुबह पड़ोस की दुकान पर सामान लेने गया था, जहां उस पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। मासूम को काटकर घायल कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने कुत्तों को भगाकर उसे किसी तरीके से बचाया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों में विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष, फायरिंग और चाकूबाजी में कई घायल। संजय नगर में श्रेया बैंकेट हॉल के पास दिवाली के दिन 2 बच्चों में खेलते वक्त मामूली विवाद हो गया था, जो बाद में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बच्चों से शुरू हुआ यह विवाद बड़ों तक पहुंचा और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। फायरिंग हुई, जमकर लाठी डंडे चले और चाकूबाजी भी हुई। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। किसी का सिर फूट गया तो कोई चाकूबाजी में घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संजय नगर में 2 गुटों में आपस में मारपीट की घटना कारित हुई है, जो दिवाली में 2 बच्चों के झगड़े को लेकर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से 2 गुट आपस में झगड़े थे, जिसमें दोनों पक्षों से काफ़ी व्यक्तियों को चोट आई है, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू से भी चोट आई है और 2-3 व्यक्तियों के सर पर भी चोट है। जैसे ही दोनों तरफ से जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बाइक को बचाने के चक्कर में तालाब में गिरी कार, ग्रामीणों ने बचाई जान। विसारतगंज थाना क्षेत्र के गांव अखा में गुरुवार सुबह रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक को बचाने के चक्कर में कार तालाब में जा गिरी। आनंद फानन में ग्रामीणों ने तालाब में छलांग लगा दी और कार में सवार ड्राइवर, महिलाओं समेत बच्चों की जान बचा ली। चालक सुमित ने बताया कि बाइक को बचाते समय कार का पहिया तालाब में चला गया। पुलिया पर मजबूत साइड वॉल न होने के चलते कार तालाब में गिर गई। बताते हैं कि 9 जुलाई को भी एक ट्रक तालाब में गिर गया था। इस हादसे में चालक की मौत हो गई थी। शादी करके लुटेरी दुल्हनों के जाल में फंसे 2 युवक, पुलिस से मांगी मदद। इज्जतनगर के बिहारमान नगला निवासी इमरान और सलीम को भोजीपुरा में रहने वाली एक लुटेरी दुल्हन ने अपने जाल में फंसा लिया। पहले निकाह किया, फिर घर से माल लेकर फरार हो गई। अब 2-2 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। पैसा नहीं देने पर भोजीपुरा थाने में दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। लुटेरी दुल्हन का शिकार बने दोनों युवक गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान। इमरान, कहाँ रहते हैं? बड़ी बिहार कला, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे साथ अब से करीब 4 वर्ष पूर्व एक खातून नाम की लड़की ने मुझसे शादी की थी, जो थाना भोजीपुरा क्षेत्र की लक्ष्मीपुर के रहने वाली है। और वो मेरे पास कम से कम 1.5 साल रही। 1.5 साल बाद किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ भाग गई। अब मुझे पता चलता है तो मुझे फ़ोन पे बोलती है कि मैंने शादी कर ली, अब तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अब करीब 7-8 महीने पहले वो इनसे शादी करती है। फिर वो मुझे फ़ोन करती है, मुझसे कहती है मैं तुझे झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगी और वरना मुझे 2 लाख रुपए दे दे। अब वो मैंने पैसे दिए नहीं तो मेरे ऊपर उन्हें मुकदमा लिखवा दिया थाना भोजीपुरा में, दहेज प्रथा और वगैरह वगैरह। अब आए दिन यही करती है, वो उसका काम यही है, उसकी मम्मी का भी काम यही है, उसकी बहन फातिमा, अम्मा राबिया सब यही करती हैं। एक इस्लाम नाम का व्यक्ति है जिसके पास वो रहती है और वो भी सब सक्रिय ग्रुप है। पहले शादी हुई थी सर, मुझसे पैसों की डिमांड कर रही है सर अपने घर जाके। हाँ, पैसों की डिमांड कर रही है 2 लाख रुपए की, इस्लाम नाम के व्यक्ति के साथ में। उसके साथ लोगों से शादी कर चुकी है वो लड़की? 3-4 लोगों से शादी कर चुकी है। आप कैसे आए थे झांसे में? मैं उसके झांसे में आया था, कह रहा शादी नहीं हुई है, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हालत में आई थी मेरे पास में। अब मेरे से भी पैसे उसे लेके निकल गई है सर मेरे से। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत क्या आ रही है, जब 2 महीने हो गए सर गई हुई है अपने, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। बस फोन आते हैं दूसरे नंबरों से बस। कहाँ की है? भोजीपुरा की है, लक्ष्मीपुर। कितने दिन रही है आपके साथ? ये 2 महीने रही है सर मेरे साथ। निकाह हो चुका था हमारा।
अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत। मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव पोचा खुर्द निवासी 22 वर्षीय नेत्रपाल बुधवार रात बाइक से मिर्जापुर गांव गए थे। लौटते वक्त नल नगरिया और धनेटा फाटक के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को इत्तला दी। हादसे की जानकारी पर परिवार में कोहराम मच गया। एपीसी की रवि गोष्ठी 23 नवंबर को मौजूद रहेंगे 3 मंडल के अफसर। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अलीगढ़, आगरा और बरेली मंडल की रवि उत्पादकता गोष्ठी 23 नवंबर को आईविराई के ऑडिटोरियम में होगी। इसमें बरेली मंडल के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि अलीगढ़ और आगरा मंडल के अधिकारी वर्चुअल तौर पर शिरकत करेंगे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।